अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड a very good evening। आज 22 जनवरी 2023 है। वेलकम टू योर फर्स्ट सेशन ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। ये ट्रेडिंग प्रोग्राम है, इट्स नॉट कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है। इट डजंट मैटर फॉर अस कि जी क्रिप्टो करेंसी के पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, डेवलपर्स का क्या किरदार होता है और हाउ इट्स मेड। हमारा काम है जी आइडेंटिफाई करना और सीखना कोर्स के अंदर के जी क्रिप्टो करेंसीज की तारीफ क्या है, स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है, उनको कैसे वेरीफाई किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से क्या मुराद है, ओके, रिलायबल और नॉन रिलायबल क्रिप्टो करेंसी कैसे आप फर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमने उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को किस तरह इस्तेमाल करके जेबें भरनी है या लॉन्ग टर्म के अंदर वेल करनी है। थोड़ा सा मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं 2014 में एंटर हुआ था क्रिप्टो करेंसीज में। वो कुछ इस तरह था कि मैंने किसी से लेने थे पैसे उधार, ठीक है, किसी ने मुझे पे बैक करने थे। तो मैंने वो भाई साहब को कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो। उसने कहा यार मैं तुम्हें बिटकॉइन दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और वो इतना बड़ा उधार नहीं था, इट वाज जस्ट हार्डली मे बी $50 या $150 का उधार था वो। क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप्स रिलेशन सारे ऑनलाइन थे। मैं कुवैत में लग्जरी बिल्डिंग में रहता हूँ, ठीक है। पिछली वाली भी लग्जरी थी, उसके अंदर सारा स्विमिंग सारा कुछ मौजूद था। मैं तीन तीन चार चार महीने घर से नहीं निकलता था। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, मेरे तो स्किन कलर चेंज हो गया। सो एनीवे, तो रिलेशंस फ्रेंडशिप्स एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। मैं गेमर भी हूँ, ऑनलाइन आई प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। तो फिर इसी तरह के फिर ऑनलाइन वर्चुअल रिलेशंस ही थे सारे। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे बिटकॉइन दे दो। अब मुझे बिटकॉइन का कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे, 2014 में। अच्छा, उसने कहा मैं तुम्हें $150 अभी भेज रहा हूँ। मैं कहा मैं कैसे रिसीव करूँ, मुझे नहीं आता। स्काइप तब पॉपुलर था। फिर उसने मुझे कहा bitoasis.net पे जाओ। अब आप लोगों में से जो लोग यूएई में रह रहे हैं, bitoasis.net सिर्फ जो यूएई में अगर रह रहे आप, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। bitoasis.net इमारात का था, तो हम चूंकि कुवैत में रहते हैं, जीसीसी कंट्रीज कहलाती हैं, कुवैत, सऊदीया, कतर, बहरीन और यूएई, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जी bitoasis.net पे अकाउंट खुलवाया मेरा, मेरा वॉलेट क्रिएट कराया। फिर उसने कहा कि अपने वॉलेट एड्रेस दो, वॉलेट यूज करता है। एनीवे, उसने मुझे भेज दी बिटकॉइन, उधार कवर्ड। वो बिटकॉइन उसने मुझे भेजे हैं $150 के, और जब मुझे पहुंचे हैं तो उसकी वैल्यू 175 थी। मैं कहा ये क्या चक्कर, वापस लो। कहते नहीं, ये एसेट है, ये भी पैसे की वैल्यू बढ़ती है। बेचारे को उस वक्त पैसे नहीं थे उसके पास, थोड़े बहुत बिटकॉइन में पड़े थे। इमेजिन कि उसके पास बिटकॉइन थे, इन अ टफ सिचुएशन कि वो अपने बिटकॉइन बेच रहा था। तो मैंने अगला 225 रेट हो गया, मेरे पास 150 की ट्रांजेक्शन 225 हो गई। एनीवे, मुझे वहां से लग गया चस्का। चस्का नहीं लगा, तो मैंने कहा कि मैंने बिटकॉइन वो पड़े रहने दिए। बिटकॉइन जो है $150 के हो गए ऑलमोस्ट 425, 375, आई कांट रिकॉल, इट्स लॉन्ग टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 9 years अगो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये है क्या बिटकॉइन। उस वक्त इंफॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो करेंसीज वर वेरी वेग, लोगों को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो इसमें सही जो पैसे कमाए हैं क्रिप्टो करेंसीज में उस टाइम पे 2014 में, वो सब यंगस्टर्स थे, साल उम्र थी उनकी, ठीक है। और वही लड़का जिसने जो मुझे लेके आया था, ये आईटी गीक्स जो होते हैं ना, वो देवर वेल, और काफी ये छोटी छोटी एजेस के अंदर ही रिटायर होके चले भी गए हुए, निकल गए हुए हैं। यहाँ तक कि जिस बंदे ने, सेकंड पर्सन जिसने थोड़ा सा मुझे एजुकेट किया, वो इस वक्त यूएसए के अंदर ऐसी जगह पे रह रहा है कि उसने अपने घर के अंदर आर्टिफिशियल नहर जो है, आर्टिफिशियल उसके घर में से गुजरते हुए से लोगों ने अर्न किए उस टाइम पे। तो मैंने जी, मेरे हाथ बिटकॉइन का चार्ट लग गया। मैंने ऐसे एनालिसिस करके उसके ऊपर ब्लॉगिंग शुरू कर दी। टेलीग्राम का कोई ग्रुप था, ओके, आई डोंट नो इट वाज 2014 और बाय 2015 आई कांट रिकॉल, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बिटकॉइन के ऊपर मैं पोस्ट करता रहा, और तो मेरे इन्वेस्टर जो है वो इम्प्रेस हो गया, इन्वेस्टर हाथ लग गया। कहते यार तुम्हें ट्रेड करना आता है, मुझे ट्रेड नहीं करना आता, लेकिन भाई बिटकॉइन का पता है कि होगा क्या इसके अंदर, ये इससे तुम ट्रेड करके दिखाओ, ठीक है। अब मेरा उस वक्त नेगेटिव व्यू था क्रिप्टो करेंसी, ये क्या चीज है, इसके पीछे
वैल्यू क्या है, और हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी व्हाई इट गोज अप। तो जी $10,000 बंदे ने मुझे दिया, हमने बनाया $60,000। $60,000 के बाद जी बंदा गायब, और ना मुझे कोई अपना प्रॉफिट शेयर मिला ना कुछ। तो साल गुजरता है, जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे सारा कुछ, उसने एक साल बाद वो थोड़ा दीनदार हो गया, उसने मेरे पैसे मुझे दे दिए। मेरे हाथ है $30,000, मैंने खर्च दिए। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने स्पेंड कर दिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया मेरा हाथ बहुत, आई स्पेंड मनी ऑल द टाइम। मैंने खर्च दिए, एंड थोड़ी सी ट्रेडिंग की थी बीच में। बिटकॉइन और इथीरियम, उस वक्त एक्सचेंजेस पे सिर्फ तीन कॉइन्स अवेलेबल थे, बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल। थोड़ा बहुत करके छेड़ के कि ये क्या है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, ना कोई रिपोर्ट आ रही है, ना कोई एनालिसिस आ रही है, ना कोई टीवी पे आता है, ना कुछ क्या है इसके पीछे जो है बैकअप है। तो एनीवे, आई वाजंट एजुकेटेड था, तो चार्ट ट्रेड करना आता था, आई वाज डूइंग ओके। 2015 2016 भाई एंड पे फिर मैंने क्विट ही कर दिया। मैं कहने ये पैसे पकड़ो और नीवे नीवे होके निकल जाओ, ठीक है। देन आई क्विट। ऑलमोस्ट $30,000-50,000 अर्न किए, एंजॉय किए, स्पेंड किए सारा कुछ, यू नो, एंड आई हैड फन। 2014 में, बट मैं ट्रेनर था बिजनेस स्कूल में। 2014 में आई थिंक पढ़ा रहा था उस टाइम पे, और काफी स्टूडेंट्स में मेरा बैच पाकिस्तानी को मैंने 1800 पाकिस्तानी पढ़ाया है, मोर देन 1800 नाउ। लेकिन मिडल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आई मेड देम एज ट्रेडर्स। था 2016 या 2017 में मैंने कहा कि सर आप ना क्रिप्टो पे आ जाएं, जो आप नैस्डैक और ऑयल ट्रेडिंग करते हैं वही मेथड है, लेकिन पैसे ज्यादा बनते हैं। मैंने कहा ये बकवास, नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। उन्होंने कहा हमारे साथ आ जाए हमारे घर। अच्छा जब अमूमन जो मैंने देखा होता है क्या, अगर एक ही कंट्री और एक सिटी के अंदर से रिलायबल स्टूडेंट्स हो ना, तो उन लोगों का आपस में ना गैंग बन जाता है। उन लोगों की एक ट्रेडिंग प्लेस होती है, उन्होंने अपार्टमेंट रेंट पे ली, जहाँ पे उसको ट्रेडिंग हाउस वो लोग बोलते हैं। वहाँ पे वीडियो गेम्स वगैरह सारा कुछ सेट हुई होती है, बड़ी बड़ी स्क्रीन ट्रेडिंग चलती है, ये वो। तो दे सेड जस्ट कम। मैं कहा चलो देख लेते हैं। फिर जी मेरे ही स्टूडेंट्स ने जो है फिर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बात करना शुरू की कि आप, वो कहते हैं हम फंड करते हैं। मैं कहा यार फंड तो मुझे जरूरत नहीं है, बट लेट मी सी। कहते हैं अच्छा आप, ये हमारा अकाउंट है, किसी का भी एक अकाउंट पकड़ लें और वही जो strategy लगाते हैं या जो उस तरह आप करते हो ट्रेड, इस तरह करके देख। आई डिड एंड इट वाज फास्ट। फिर वहां से जी हाथ बैठा, फिर अशरफ चौधरी साहब के हम हाथ लगे, फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी ठीक है। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू क्रिप्टो। और मजे की बात यह है कि जो मेरा छोटा इन द फैमिली, ठीक है ना, हम सब ट्रेड करते हैं एक्सेप्ट माय फादर, ठीक है। लेके तो मुझे वही आए थे ट्रेडिंग में, ठीक है। सो वी आर ऑल ट्रेडर्स, लाइक माय ब्रदर वाज ट्रेडिंग इथेरियम फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और उसने काफी इथेरियम होल्ड भी किया। तो मैंने कहा चलो excuse me, देखते हैं। तो वहां से जी इंस्ट्रक्टर बने, एंड वी हैड फन, एंड वी स्टिल हैव फन बाइंग क्रिप्टोज एंड होल्डिंग व्हाटएवर इट इज। तो ये मेरी स्टोरी एंड हाउ आई गॉट इनटू क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा थ्योरेटिकली बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ठीक है। करेंसी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्मॉल थिंग्स। फिर इंशाल्लाह ये आपके जो पहले 3 सेशंस हैं थोड़े बहुत बोरिंग जाएंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ सिक्स हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल, एंड जब हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, बैच नंबर 1, आई थिंक दिस वाज इन मार्च 2019 2021। तो 2 दफा जो है $1,000 हमने 10,000 में कन्वर्ट किया, एंड फिर वही स्टूडेंट्स के सामने विड्रॉ किया एंड आई स्पेंड इट, यू नो। तो अब वो बार बार नहीं, बंदा थक जाता है कर करके, इट्स नीड्स टाइम टू मेक दैट काइंड ऑफ क्रेजी मनी 10 टाइम्स रिटर्न, क्योंकि इम्पॉसिबल है। एंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए फिर दिन रात एक करनी पड़ती है, वो मेरा वो मिजाज नहीं है, ठीक है। तो आई एम गोना टीच यू एवरीथिंग। तो लेट्स गो टू द पावर पॉइंट। थोड़ी सी आपसे स्टोरी मैंने शेयर की है, अब हम चलते हैं पावर पॉइंट पे, एंड वी गोना डिस्कस दीज थिंग्स। तो प्लीज मुझे आपने चैट बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को पावर पॉइंट नजर आ रही है।
हम आज डिस्कस करेंगे जी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन टुडे। ओके, सो पहली बात हम डिस्कस करते हैं जी एडवांटेजेस की। दुनिया का इस वक्त जो भी मालियाती निज़ाम है, इसके अंदर इश्यूज बड़े हैं, इंटरेस्ट के ऊपर बना है। और ये मेरी जो है ना फिलॉसफी है पर्सनल की, जो चीज इंटरेस्ट के ऊपर बिल्ड होना तो हमेशा वो डिप्रिशिएट करनी चाहिए, उसमें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं जो फॉरेक्स में करेंसीज हैं, पाउंड हो, यूरो हो, जब ये स्ट्रांगली ऊपर जाती है ना, मैं हमेशा इनको शॉर्ट सेल करता हूँ। मैं बहुत ही कम बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी पर्सनल फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। आई प्रेफर वेटिंग फॉर अ ह्यूज मूव। एंड को अब चार्ट वगैरह प्लेटफॉर्म यूज करना आगे, आप डेली या वीकली चार्ट पर यूरो डॉलर पाउंड डॉलर के चार्ट पर जूम आउट करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि जी दे आर ऑलवेज एवरी ईयर एवरी 6 मंथ्स दे आर फॉलोइंग इन। ठीक है, तो ये एक इशू है। और बैंक्स कंट्रोल करते हैं सारा कुछ। मैंने अगर अपनी फैमिली को पाकिस्तान के अंदर पैसे सेंड करने, मुझे बैंकिंग चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, और वो चैनल या नेटवर्क जो बैंक्स इस्तेमाल कर पॉइंट ए से पॉइंट बी या किसी भी पॉइंट पर पैसे सेंड करने के लिए, उसका नाम है जी स्विफ्ट वायर ट्रांसफर नेटवर्क। स्विफ्ट ट्रांसफर भी बोलते हैं, वायर ट्रांसफर भी उसको बोलते हैं। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे होता है वीकेंड। मैं थर्सडे को जाता हूँ, फैमिली को पैसों की जरूरत है, मैं पैसे सेंड करता हूँ, बैंक में जाता हूँ, अमाउंट प्रॉब्लली बड़ा हो। बैंक वाले कहते हैं जी डिक्लेयर करें सबसे पहले फॉर्म पे कि पैसे आए कहाँ से, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, सेविंग्स है, साइड बिजनेस है, आप कंसल्टेंसी करते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, व्हाटएवर इट इज। मैं फॉर्म फिल करता हूँ एंड देन आई सेंड द मनी। घर आके मैं फैमिली को बोलता हूँ जी मैंने पैसे भेज दिए, आपको मिल जाएंगे। अगले दिन फोन आता है पैसे नहीं मिले, बैंक बंद है। कॉल सेंटर फोन करते हैं, नहीं जी हमारा जो बैंक वायर ट्रांसफर का जो पॉलिसी है, 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसे रिसीवर को पहुंचते हैं मैक्सिमम। फ्राइडे सैटरडे जाया हो गया, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तो कुवैत में छुट्टी थी, संडे को पाकिस्तान में छुट्टी है, 3 दिन इधर ही निकल गए। मंडे ट्यूसडे को जाके पैसे होते हैं क्रेडिट। अब पैसे अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं वायर ट्रांसफर फीस जो अमूमन $30 होती है, और उसके इक्वलेंट किसी $30 भी मैंने पे किए, चार्ज नंबर 1। फिर करेंसी कन्वर्जन फीस, स्प्रेड, चार्ज नंबर 2। और डिपेंड, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कुवैत में टैक्स नहीं है, ठीक है। कई कंट्रीज में टैक्स को पे करना पड़ता है, 1 ईयर सेंडिंग मनी चार्ज, 3 चार्जेस लग गए और टाइम भी काफी सारा कंज्यूम हो गया। ओके, ये एक सिनारियो है सक्सेसफुल बैंक ट्रांसफर का। अनसक्सेसफुल बैंक ट्रांसफर का जी, पैसे सेंड करने के, पैसे पहुंच नहीं रहे, कॉल सेंटर कह रहे हैं कि जी आप ब्रांच को विजिट करें। मंडे को ऑफिस खुलता है, बैंक का हम जाते हैं, नहीं जी रिस्क डिपार्टमेंट ने हमारे एनालाइज किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट ने या कंप्लायंस डिपार्टमेंट ने, कि जी जो रिसीवर है उसका आपके नाम के साथ रिश्ता जो है, रिलेशनशिप डिक्लेयर्ड नहीं है, तो फंड्स जो हैं कैंसिल हो गए हैं या होल्ड पे हैं, या वो आपके बैंक में वापस। और जब वो मुझे वापस पैसे क्रेडिट करेंगे मेरे अकाउंट में, डिपेंडिंग ऑन बैंक पॉलिसी, उन्होंने वो जो कन्वर्जन फीस वो अमूमन काट ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड योर रिलेशनशिप विद द बैंक। सो दे डिडक्ट दैट मनी, एंड द सिनेरियो नंबर 2 हैज फेल्ड फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ओके, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। मुझे अगर किसी को पैसे भेजने अपने फैमिली मेंबर को, मैं इंस्टेड ऑफ डॉलर्स या रुपीस में क्रिप्टो करेंसी की सूरत में भेजता हूँ। आसान अल्फाज के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी पैसे हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी पैसे हैं, लेकिन एक नए दौर की करेंसी है। मैं अपनी वाइफ को इथेरियम या बिटकॉइन या डिजी बाइट्स कॉइन्स या ओमिजिगो कॉइन्स भेज दूँ, ठीक है, वो पाकिस्तान में रिसीव करके लोकल एक्सचेंज सर एक्सचेंज करके पाकिस्तान रुपीज या डॉलर्स रिसीव कर देते हैं। ओके, और जो ट्रांजैक्शन है इन लेस देन अ मिनट हो जाती है, लेस देन, शी रिसीव द क्रिप्टो करेंसी, शी कन्वर्ट्स देम, एंड खलास शी हैज हर मंथली अलाउंस। क्रिप्टो करेंसी की सबसे मजे की जो चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब पैसे इशू करती है ना, पैसे क्रिएट करती है,
चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, ये पैसे जो क्रिएट हुए हैं मुल्क के अंदर स्पेंड किए जाएंगे, वजारतों में बांट दिए जाएंगे पैसे। वजारत इत्तलात हो गई, वजारत दिफा हो गया, वजारत जो भी है, वजारत खारजिया, ब्ला 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 ब्ला, उनको पैसे मिलते हैं कि जी आपने रेनोवेशन प्रोजेक्ट लगानी है, उनका TADA, ट्रैवलिंग, वट। अब ऑडिट करना है उसको बड़ा मुश्किल है, चेक करना है कि वाकई जो पैसा इनको दिया गया है उस तरीके से वो स्पेंड हो रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लान के मुताबिक चल रही है या नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम बैंक्स कहते हैं कि हमने इतने पैसे प्रिंट किए हैं, ठीक है, उसको भी पब्लिक वेरीफाई नहीं कर सकती कि जी आप कौन होते हैं। उनके पास कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस होती है, किताब होती है जिसमें सारे रिकॉर्ड होती है, मे बी इट्स ऑन कंप्यूटर्स, राइट। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब आप किसी को पैसे सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना नेटवर्क होता है। जैसे मनी ट्रांसफर, चाहे आप डॉलर्स करें, रुपीज, दिरहम, दिनार, रियाल, वट इट इज, वायर ट्रांसफर इस्तेमाल होता है। इस तरह हर अमूमन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए उनकी अपनी जो होती है उनका एक अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, जाती नेटवर्क। मुझे आपको पैसे सेंड करने हैं, बीच में मिडिल पर्सन का होना जरूरी है। मनी एक्सप्रेस, इजी पैसा, वेस्टर्न यूनियन, बैंक, वट एवर इट इज, इनका बीच में होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना लगाना था कट। क्रिप्टो करेंसीज में आप डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को पैसे सेंड कर सकते हैं विदाउट हैविंग इंटरमीडियरी। और ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, ये ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड होती है। ब्लॉकचेन क्या होती है जी? ब्लॉकचेन डेटाबेस होती है। इट्स अ डेटाबेस, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कहाँ से क्रिप्टो करेंसी आई, किधर गई, किसको मिली, किस टाइम पे सेंड की गई थी, किस टाइम पे रिसीव हुई, अगर डीले हुआ तो उसकी वजह क्या डीले की। तो सारा कुछ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ट्रांसपेरेंट है। फ्रीडम टू मेक पेमेंट्स, मुझे अगर पैसे, मुझे उसका ईमेल, टेलीफोन नंबर, उसका लीगल नेम सारा मेंशन करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट होता है ना, सेविंग्स अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और हर इस बैंक अकाउंट का एक अकाउंट नंबर होता है, ये IBAN नंबर होता है। इस तरह क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बैंक अकाउंट नहीं होता। बैंक अकाउंट नंबर की जगह IBAN की जगह वॉलेट नंबर होता है। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल से क्या मुराद है? आपके पास पैसे हैं, आपने घर में सेव किए हुए हैं, अपनी मंजी के नीचे या किसी तिजोरी में या कहीं छुपाए हुए हैं। खुदा ना खास्ता घर पे कोई अगर कोई क्राइसिस आता है, कोई इश्यू होता है, कोई हादसा हो जाता है, वो पैसे भी गए, घर भी गए। अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं, अगर मुल्क दिवालिया हो जाता है, या अगर आपने किसी के पैसे नहीं दिए, गाड़ियों की दी, ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को, आपने पिन कोड रखा हुआ अपने बैंक कार्ड के ऊपर, राइट, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जाके कोई कंप्लेन करता है, उसके सबूत हैं, पुलिस स्टेशन जाता है या कोर्ट में जाता है, कोर्ट को पूरा हक है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उसमें से पैसे निकालना। यहाँ तक कि आपने अगर बैंक के अंदर सेफ्टी लॉकर्स के अंदर जेवर भी रखा है, वो भी डोंट थिंक दैट इज सो सेफ। पूरे स्टेट बैंक की तरफ से सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो भी आपका पैसा पड़ा है, 1 करोड़ हो, उस पे जो इंश्योरेंस है ना, वो 6 लाख रुपए कि अगर अकाउंट दिवाली होता है, यू गेट ओनली 6 लाख रुपीज। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट्स दे हैव एक्सेस टू योर मनी एंड योर बैंक अकाउंट। सरकारी इदारे, उनके पास जी आपके बैंक अकाउंट का खुदा ना खासा मुल्क के हालात खराब होते हैं, दे कैन एक्सेस योर बैंक अकाउंट, दे कैन फ्रीज देम एंड दे कैन इवन यूज द मनी दैट इज अवेलेबल। क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट्स होते हैं, उन वॉलेट्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है। जिस तरह आपके बैंक का पिन कोड होता है, हर वॉलेट की एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की क्या आती है जी? 12 से लेकर 16 अल्फाज का मजमुआ होता है, एक जुमला होता है जिसको तरतीब में आपने लिख लेना होता है, ठीक है, एक पेपर के ऊपर। और मैं तो कहता पेपर जब आप वॉलेट बनाते हैं, उस पेपर के ऊपर जो सारी प्राइवेट कीज लिखते हैं, उसकी 5 कॉपियां करके एक अपने बटुए में रखें, एक बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में, और एक जो है फैमिली मेंबर्स को जो है ट्रस्ट वर्दी, गिव इट टू योर पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर, जस्ट टू हाइड इट समवेयर, इन केस अगर आपसे गुम जाए आप उसको रिकवर कर सकें, ठीक है। जब तक प्राइवेट कीज किसी के हाथ ही नहीं लगती, कोई आपसे आपकी क्रिप्टो करेंसी आपसे छीन सकता है, ना ही उस क्रिप्टो करेंसी को आपके वॉलेट में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड कंट्रोल है जी क्रिप्टो करेंसीज में। टोटली लो फीस, जो फीस है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और मुश्किलों से टैक्स इस पर लगता है। फ्यूर रिस्क एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसके ऊपर हम फिर कभी अपकमिंग सेशंस में बात करेंगे।
ऑलराइट, ये ट्रांसपेरेंसी, मोहम्मद अनस साहब जस्ट होल्ड ऑन, ओके, इट विल कम। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्लाइड से हम थोड़ा सा every person's first priority is transparency of their personal or financial information. In case of cryptocurrencies, users get transparency as their entire information remains private. On blockchain technology, on the other side, transparency helps users in making the खली वली करें, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने इजी वर्ड्स में बता दिए। सो वी गोना स्किप दीज पार्ट्स, ठीक है, आप इनको बाद में स्लाइड्स को रीड कर सकते हैं। ओके तो ये कुछ हमने बात की थी क्रिप्टो करेंसीज के एडवांटेज पर। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होना चाहिए उसका प्रॉपर, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, दैट शुड बी अ प्रॉपर हेडिंग। कंक्लूजन ये thing that matters a lot for traders is learning the trading skills. नोट बनाने, पैसे छापने, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेडिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को बड़ा तफसील से हम क्रिप्टो करेंसी के कोर्स में आफ्टर सेशन नंबर 6 सीखेंगे। एक्वायरिंग इनफ नॉलेज and learn how to make technical analysis for making the right trading decisions. After then only they can get higher chances of making good money via trading. The more reputed, trustworthy trading exchanges and platforms are for trading purposes, the better services the crypto traders get. अब डिसएडवांटेजेस क्या है क्रिप्टो करेंसी के, थोड़ा सा मनफी नुकात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इशू है क्रिप्टो करेंसी के साथ, स्केलेबिलिटी है। आप शॉपिंग करने जाते हैं, गीगा मॉल, सेंटोरस मॉल, लाहौर मॉल, कहीं भी जाते हैं, आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं जका फार्मेसी के ऊपर, कहीं भी जाके किचन कुजीन व्हाटएवर इट इज, बैंक का कार्ड स्वाइप करते हैं, फौरन उसी वक्त सेकंड के अंदर जो है, लेस देन अ सेकंड, आपके पैसे जो हैं बैंक से कट जाते हैं और क्रेडिट हो जाते हैं मर्चेंडाइजर को। इट टेक्स लेस देन अ सेकंड, क्योंकि ये जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट एक सेकंड के अंदर में भी 50 से 60 मिलियन ट्रांजैक्शंस को, रुपीस की बात नहीं कर रहा, 50 से 60 मिलियन ट्रांजैक्शन, ओके, इस चीज को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। इशू है कि जी अगर हम एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन लेस देन अ सेकंड, इट टेक्स समटाइम्स मिनट्स, ठीक है, इट टेक्स मिनट्स। तो स्केलेबिलिटी का चैलेंज है, तो काफी क्रिप्टो करेंसी जो है इस तरह की क्रिएट की है और बाद में इंट्रोड्यूस की गई, तारुफ उनका कराया गया, जिसके अंदर जो स्केलेबिलिटी के इश्यूज और प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गए। तो स्केलेबिलिटी इज अ चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, क्रिप्टो करेंसी हैक भी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, और मेटाट्रेड 5 ना बहुत पुराने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मोर देन 10-15 ईयर्स, बल्कि 15 साल से ज्यादा इनको हो गए, देर क्वाइट एक्सपीरियंस, उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स काफी सिक्योर हैं और स्ट्रॉन्ग और पैसे चोरी नहीं होते। ट्रेडिंग एक्सचेंजेस अब आकर बनना शुरू हुई हैं, तो कुछ जो माड़ी माड़ी कमजोर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं, उनको फिर जब हैकर्स पढ़ते हैं तो उनसे ट्रेडिंग जो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की है उस एक्सचेंज की, वो हैक हो जाती है, चोरी भी हो जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है, बट दे आर गेटिंग रिजॉल्व विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम। साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है जी, प्राइस वॉलेटिलिटी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक रूल है जिसे अपर कैप और मिडिल कैप बोलते हैं, और ये अमेरिका में भी अवेलेबल है, कि अगर शेयर की प्राइस जो है 6% से ऊपर एक दिन में जाती है, 6 शेयर को ब्लॉक कर दिया जाता है, होल्ड पे लगा दिया जाता है, ताकि लोगों को ना इतना ज्यादा नुकसान हो, ठीक है, और ना ही इतना ज्यादा प्रॉफिट, जस्ट टू हैव अ कंट्रोल एनवायरनमेंट व्हिच इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स। क्रेजी वॉलेटिलिटी, क्रेजी मूवमेंट्स ना हो, ठीक है। तो सरकार जैसे SCCP हो गया वगैरह, PMEX वाले हो गए, आपको तहफ़्फ़ुज़ इस तरह प्रोवाइड करते हैं। करेंसीज देख लें, उनको आप यूज करेंगे ना, ठीक है, जस्ट सी द चार्ट, हार्डली एक दिन के अंदर मुश्किलों से 1% मूवमेंट होती है, 1 to 2% अप और डाउन। क्रिप्टो करेंसीज में क्या है जी, ये हार्डली नहीं, बड़े आराम से, बड़े इजीली दिन के अंदर 1-2% नहीं, 20 से 60% मूवमेंट भी हुई थी ऊपर नीचे। अब ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं ना, ये डेंजरस भी है
लेकिन एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा, स्मार्ट और एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बड़ी बड़ी बहुत बड़ी नेमत भी है। क्योंकि अगर इसने 20% नीचे गिरना है ना जोर से, 60%, तो उसने फिर तेजी से 20-60% ऊपर भी जाना है। स्टॉक एक्सचेंज में कभी कभी किसी कंपनी के स्टॉक को 2 से 4 साल, 5 साल लग जाते हैं एक हाईएस्ट पॉइंट पे आने के लिए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर चंद हफ्ते, चंद महीने या लेस देन 2 इयर्स के अंदर जो है ये पूरी मूव के उससे ज्यादा की जो रिटर्न है आ जाता है। सो बट प्राइसेस आर, ठीक है। अब हर किसी की जो तबीयत है, ठीक है, इस समय की नहीं है ना। तो सम पीपल, ठीक है, अगर वो सिर्फ 10 पॉइंट्स का ड्रॉप देख देख लेते हैं, मार्केट 10 पॉइंट्स नीचे गई है, ठीक है, 1 सेकंड में, एक दिन में, ठीक है, तो वो 10 दफा फिर बाथरूम भी जाते हैं, चाहे ये 10 पॉइंट की जो मूवमेंट है लेस देन 1% है, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा जिगरे वाले होते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, हु आर हियर फॉर द लॉन्ग रन एंड दे अंडरस्टैंड द रिस्क, यूज टू हो चुके होते हैं, काफी अरसे से मार्केट में होते हैं, दे लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि भाई 10-20%, 30% नीचे गिरी है, तो इसने फिर आना भी उतना ही ऊपर है। इसमें जो हमने स्कूल में सीखा था ना, न्यूटन का तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पानी में जितनी जोर से आप छलांग लगाएंगे ना, उतना ऊंचा जो है पानी ऊपर आता है, तो ये इधर भी एप्लीकेबल है। सो प्राइस वॉलेटिलिटी इज एन इशू। और चौथी चीज जो है वो रेगुलेशन है। रेगुलेशन से क्या मुराद है जी? सरकारी इदारों के पास फिलहाल ऐसी पॉलिसीज या ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिससे वो क्रिप्टो करेंसीज की जो एक्सचेंज या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखें, या कड़ी नजर रखने के बावजूद वो जो ऑपरेशन ट्रांजैक्शन उनके सिस्टम में हो रही है उनको कैसे वो ट्रेस करके उनका ऑडिट कर सकें। एक कानूनी इशू ये, शॉप है, दुकान है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आप में से कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेते हैं, तो आपको फी में पेमेंट देनी है, और उस पेमेंट के एवज मैंने आपको, आई हैव टू गिव यू एन इनवॉइस। प्रोडक्ट लाया, आप रिटर्न करने आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं जी, आपने खराब किया होगा, मैं कोई वापस नहीं कर रहा, आपके पैसे गए। आप वो रसीद लेके जाके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करती आती, इदारे में जाके जो सेलर था उसकी उसको लितर भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पाकिस्तानी रुपी यूज कर रहे हैं ना, तो हुकूमत का जो निज़ाम है, जुडिशरी सिस्टम है, आपने उनकी शाया की प्रिंट की करेंसी से चूंकि ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने आपके लिए फैसिलिटी बनाई हुई है, राइट। लेकिन अगर आपने मुझे पेमेंट की पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, और मैंने उसके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट दिया है, अब आप जब कंप्लेन करने जाएंगे ना कि मैंने उसको पैसे दिए क्रिप्टो में और उसने मेरी चीज नहीं दी, इधर फिर एफआईए वालों ने आपको पकड़ के आपको जो है आपकी परेड कर देंगे। ओके, तो ये कुछ चंद इश्यूज हैं। कई कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर हो गए, कुछ कंट्रीज आ रही हैं जिधर क्रिप्टो में पेमेंट्स करना काफी लीगल है। एंड I'll tell you more about it। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस डीलिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज हैं। ओके, ओके। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने अपना टाइम पीरियड जो है ट्रेड करने का फिक्स करना है कि रोज जो है आपका 1 घंटा फिक्स होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। वो चाहे 5 to 6 है, 6 to 7 है, 7 to 8, 8 to 9, वट एवर इट इज, ठीक है। राइट माइंडसेट आपने बिल्ड करना है, ग्रेट बेस ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको प्रोवाइड करना। ऑब्जर्व द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे 99% जो हैं ट्रेडर्स, वो ज्यादातर अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं और मार्केटर्स हैं, ठीक है, या रेफरल और एफिलिएट पार्टनर्स हैं, जॉब एट प्रोमोटिंग एंड एग्जैजरेटिंग स्टफ। इसलिए मैंने आप लोगों अपने कोर्स को ज्वाइन किया था, मैंने आपको वॉरियर्स ऑफ वॉल स्ट्रीट की सीरीज दी थी, तो आप वो इस तरह की चीजें देखा करें। सीजन 1 आपने प्रॉब्लली आई होप देख लिया हुआ, सीजन 2, सीजन 3 उसका देखें, ताकि आपको पता चले और अंडरस्टैंडिंग आपने आए कि ट्रेडर्स की लाइफस्टाइल होती किस तरह की है, उनका उठना बैठा, बात करने का तरीका, मार्केट्स के बारे में ओपिनियन, उसका रिसर्च करना, हाउ इट हेल्प्स, ठीक है। और स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु हैव नो नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग। और जी मैंने 50 लाख रुपए लगाया, मुझे नुकसान हो गया, ये हो गया, मार्केट पसंद रहती है, इसमें कुछ हुआ है, इस चीज में मत जाओ, घर के बर्तन भी बिगड़ेंगे। मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है, जो लोग इस समय रोला डालते हैं ना, फिलहाल तो अब तो मैं किसी से इतनी बात भी नहीं करता ना, आई डोंट टॉक टू पीपल मच अबाउट ट्रेडिंग, राइट। ट्रेडिंग इज अ प्राइवेट एंड पर्सनल बिजनेस, बट लोगों को पता है करता क्या है।
जब भी कोई रोलम चाहने आता है ना कि जी नुकसान हो गया, ये हो गया, मैंने ये किया, इतना हो गया, तो मेरा एक क्वेश्चन, क्या आप मुझे अपना रिटर्न ट्रेडिंग प्लान दिखा सकते हैं? तो जब ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है कि विजन क्या है इस ट्रेड का, आपका मेथोडोलॉजी का विजन क्या है, आपके एंट्री रूल्स ही नहीं पता कि आपने कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस किधर लगेगा, टारगेट किधर लगेगा, ये चीज नहीं पता, तो फिर पैसा कट्टा बनाने बंदे ने किसी ने। सो ट्रेडिंग प्लान, हाउ टू राइट अ ट्रेडिंग प्लान, इट्स ऑल्सो इन सेशन नंबर 9 आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट अ ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिक। ट्रेडिंग प्लान है बतौर बतौर गाइड आपकी हेल्प ऑन दी मेथड। ओके, सो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। जर्नल रखें, एक लाइब्रेरी से, बुक सेंटर से जाके एक डायरी ले आए। हालांकि मेटा ट्रेडर के अंदर तो लिखा होता है ना कि कौन सी ट्रेड आपने कब बाय की हिस्ट्री, लेकिन लिख लिया करें कि आपने कौन से खुद बाय की, ताकि एटलीस्ट वो राइटिंग समथिंग विद योर हैंड, इट फीड्स योर माइंड। तो गेट योरसेल्फ अ डायरी। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है मेटाट्रेडर 4 और 5 जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अंदर 6 महीने बाद जो ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है ना, वो आर्काइव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, मैनुअली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर से, फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आप लोगों को बाद में जब प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, आपको मैं एक्सेल शीट दूंगा। ठीक है, उस एक्सेल शीट के अंदर मैंने सारा कुछ आप लोगों के लिए, बड़े मजे की एक्सेल शीट है कि आपने कैसे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करना है। सो आई एम गोना गिव यू एन एक्सेल शीट आफ्टर फ्यू मोर क्लासेस। तो उसको आपने जो है संभाल के रखना है, यू यूज दैट। उसके अंदर आपने अपनी ट्रेड्स को करना है रिकॉर्ड। ठीक है जी। तो बैक टेस्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, stay away from negative people, do not take advice from people who have no knowledge, no experience, don't and no proven results, जो आपको एक दो महीने, एक दो साल की प्रॉपर ट्रेडिंग स्टेटमेंट नहीं दिखा। ठीक है, यू डोंट नीड दोस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। ना ही ऐसे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्रिप्शन ग्रुप्स। बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी। ये जो चीजें आपको सारी मैं सिखा रहा हूँ, ये बैटल टेस्टेड है, इनको कोई ऑप्टिमाइज के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज डालने की, चार्ट का मेकअप करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। करेंसी की तारीफ क्या है जी? करेंसी जी पैसे के मौजूदा मालियाती निज़ाम को बोलते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मनी जनरल यूज। मनी क्या है? मनी जो है, ये एक जरिए तबादला है, अ करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की सूरत में, बैंक नोट्स की सूरत। क्रिप्टो करेंसी क्या है जी? क्रिप्टो करेंसी भी मनी है, लेकिन ये डिजिटल सूरत में है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, डिजिटल है, कोई न्यू चीज नहीं है। डिजिटल मनी तो बहुत पुराना हो चुका है। आपके पास जो भी करेंसी इस वक्त आपकी जेब में पड़ी है, रुपीज, डॉलर्स, दिरहम्स, व्हाटएवर इट इज, पाउंड्स, उसके ऊपर आप देखें एक सीरियल नंबर प्रिंट हुआ हुआ है। ये जो पेपर मनी आपके हाथ में है, ये आपकी सिर्फ ज़हनी सुकून और ज़हनी तसल्ली के लिए, लेकिन ओरिजिनली ये जो पैसे हैं के अंदर सेंट्रल बैंक की स्टोर्ड है, ये नंबर वहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिजिटल सूरत के अंदर। सो इट्स नॉट रियली पेपर मनी। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, और इसी डिजिटल करेंसी से आप सिर्फ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पैसे शैसे नहीं बनाते, बल्कि आप इन्हीं क्रिप्टो करेंसी स्पेंड भी कर सकते हैं। बिटकॉइन से जी टेस्ला वाला गाड़ियां बेच, फेमस कॉइन है डॉगी कॉइन भी कहीं बोलते हैं, टेस्ला वाले एक्सेसरीज बेच रहे हैं। जी कैश से जी आप एयरलाइन की टिकट्स भी रिजर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एंड सर्विसेज, और ट्रेड देम फॉर प्रॉफिट। यू कैन ट्रेड देम फॉर प्रॉफिट, मतलब कई लोग जो हैं डॉलर खरीद के रख लेते हैं कि जी इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो हम उसको बेच के हमें रुपए ज्यादा आ जाएंगे, यूरो पाउंड खरीद के रख लेते हैं, ट्रेडिंग वन करेंसी अगेंस्ट अनदर। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, वो पेपर मनी को तंजिया लहजे में बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स फियाट मनी, FIAT, फियाट मनी। क्रिप्टो मनी भी ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन बाय बिटकॉइन अगेंस्ट डॉलर। आपने पेयर देखा ना, यूरो USD, बाएं हाथ की तरफ बेस करेंसी और दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, इसी तरह BTC USD भी होता है, बिटकॉइन डॉलर।
ETHUSD, Ethereum against American dollar. All right. So you can trade cryptocurrencies against fiat money, or you can trade Bitcoin against other. इनकी जगह आप Bitcoin against Ethereum भी ट्रेड कर सकते हो, Bitcoin against Ripple. लेकिन प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एज अ बिगिनर, बल्कि अपने करियर के पहले 2 साल के अंदर बिटकॉइन को, ये क्रिप्टो करेंसी को अगेंस्ट अनदर क्रिप्टो करेंसी कभी भी ट्रेड नहीं करना। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। अभी हम 3 दिन तक तो प्रैक्टिकल्स में नहीं जा रहे, ठीक है। आपने क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट डॉलर ट्रेड करना। ओके, सो लेट्स गो बैक। अब भी आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बताता हूं। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी बैलेंस। पैसा असल में पैसा होता पता है क्या है? पैसा इज नथिंग मोर देन ए रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक, एग्जैक्टली। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। कुछ वीडियोस हैं, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन, ठीक है। मनी इज ए, लेट्स सी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख, वीडियो एंड सेकंड वीडियो। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन किया हुआ कि मनी एग्जैक्टली पैसा होता है क्या है, ठीक है ना। मनी इज नथिंग मोर देन अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, दैट्स इट। मैं इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी समझ आता, ट्रस्ट मी, ये इन्फॉर्मेशन वोंट हेल्प इन मेकिंग मनी। आपको जो मेकिंग मनी में हेल्प करेगी वो सिर्फ ट्रेडिंग स्किल्स हैं। सो इट इज ए बैलेंस और अ रिकॉर्ड stored database on the internet, and this database is publicly accessible for anybody to view in an computerized database. जो दुकानदार है उसके, उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम रखा होता है, क्विक बुक्स, इजी बुक्स, हर कंपनी के एक अपने सॉफ्टवेयर होते हैं फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो डेटाबेस होती है प्राइवेट, और उसे ऑनर्स और फाइनेंस मैनेजर्स, अकाउंट मैनेजर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह की डेटाबेस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं और ओपनली एक्सेसिबल नहीं होते। क्रिप्टो करेंसीज की जो डेटाबेस है ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है, और ये पब्लिकली फैली होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। उसकी रीजन ये है कि कोई भी जो है, अगर क्रिप्टो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी तब्दीली करना चाहे तो वो तब्दीली नहीं कर सकते। इसको हम इंशाल्लाह मजीद कल डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन के चैप्टर में। आई एक्सप्लेन यू इन, आई गिव यू टच, ठीक है। कोर्स की कंप्लीशन में हमारे पुराने कोलीग इंस्ट्रक्टर थे तलहा जुबैर ली थी, तो उनका एक वीडियो कोर्स है जिसमें वो मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ब्लॉकचेन और वॉलेट्स के बारे में। एंड आई एम गोइंग टू गिव सो वंस द कोर्स इज कंप्लीट, उसके अंदर जी आपका कोर्स ऑफ ट्रेडिंग, इसके अंदर एक न्यू एडिशन हो गई है। एनएफटीज क्या होते हैं, एनएफटीज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो तलहा जुबैर साहब का कोर्स है, वीडियो कोर्स है मेरे पास। आई गिव इट टू यू एट द एंड ऑफ द, दैट्स इट। थोड़ा सा बोरिंग था बट दीज आर जस्ट द बेसिक्स। फन विल स्टार्ट सून, क्योंकि कोर्स के अंदर रोबोट ट्रेडिंग भी एडेड है, एंड आई एम टू यूज क्रिप्टो ट्रेडिंग रोबोट्स, बगैर जो है खुद ट्रेड किए, यू नो you're gonna learn some cool stuff. That's it, जी, I'm done. Thank you so much. Let's have some question and answers. जी जवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। वो इससे पहले तो खैर मैंने मतलब क्रिप्टो का नाम सुनते रहे हैं, और अक्सर मेरा बिजनेस जापानीज कार्स का, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, वेस्टर्न पाकिस्तान में। तो मुझे अक्सर लोग मतलब क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। मतलब उन्हें कहता हूँ कि आप मुझे येन ना मतलब वहां पहुंचा दें जापान में। हम्म,
तो ऐसा कोई सिस्टम है, लेट सपोज अगर मैं ₹5 से अपना ये वॉलेट अकाउंट या जो भी क्रिप्टो का अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं इजीली जापान में किसी बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ डायरेक्टली? आप कर सकते हैं, सेशन 5 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है सर, हो गया। क्योंकि यहाँ से कोई लीगल प्रोसेस नहीं है ना पैसे भेजने का बाहर, तो उसका तोड़ भी बताएंगे आपको, वो रिकॉर्डिंग क्लोज कर। ठीक है सर, वो लाजमी बताएं। ठीक है। ठीक। ऑलराइट, ठीक। एनी अदर थैंक क्वेश्चन? यू। नो सर, अभी के लिए बस यही ऑलराइट, यू आर वेलकम। था। टीम, एनी क्वेश्चंस? वॉलेट का सेशन अभी नहीं है। आज के रिलेटेड या पिछले सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आई आंसर दैट, आई आंसर दोस फॉर यू। जी बिल्कुल जी, अगले दो, बट इंशाल्लाह विल स्पीड अप। एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? जी हाफिज लतीफ साहब जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या हाल है सर, खैरियत है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन इसके मतलब था कि मेरे ये सेशन से रिलेटेड तो नहीं है, जी जी। लेकिन जो है और हैजिंग के मतलब ये नहीं है कि आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हैजिंग क्या है बेसिकली? प्रैक्टिकली करके दिखा दो सेशन से पहले। जी सर, ठीक है। ठीक है, कल जब मार्केट चल रही होगी ना तो दिखा दूंगा, एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन और ये वाला याद आर्बिट्रेट रखना वो। हैजिंग ये नहीं इसकी मुफ्त, लेकिन जो है वो मैं जो है वो लिख लूंगा ये। तो इसमें मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल होती हैं, आर्बिट्रेट हैजिंग, दिस हैजिंग, दिस वन। तो आर्बिट्राज हेडिंग जो है ना कोर्स के, ये पूरा कोर्स खत्म होगा ना, क्योंकि आर्बिट्रेज हेजिंग इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। मैं आर्बिट्रेज हेजिंग सिखाता हूँ और करता भी हूँ, ठीक है, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बट आई विल बी हैप्पी टू शेयर। लेकिन ये आप एंड पे पूछोगे जब कोर्स खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये मैं कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। जी क्वेश्चन पूछना मेरे से। जी ठीक है। असल में मेरा प्लान था कि फंडेड होता है, तो मैं सोच रहा था कि अगर जो है मुझसे जो है वो लगा के और जो है फंडेड अकाउंट में नहीं, जो है वो 100, करें, तो ये मैं सोच 100 रहा वाला था। 100 वाला काम नहीं है। ये यानी 500 वाला, ये 500 वाला काम है। जी जी, ये यही मैं सोच रहा था। तो नहीं, अभी अभी आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आप सेशन नंबर 10 में मेरे से आर्बिट्राज का पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है, कल जो है यानी सिर्फ हेजिंग के मतलब पूछूंगा, और सेशन के एंड में जो है तो फिर जो है यानी कोर्स के एंड में जो है आर्बिट्रेट है, यानी मैं वो टर्म्स लिख लूंगा ना कि मैंने पढ़ी थी, वो टर्म्स लिख लिख लें आप, लूंगा। हाँ, कोई तो मसला, वो फिर मैं पूछ लूंगा आपसे। नो वरीज। ठीक है, हैप्पी टू हेल्प। हम्म। प्लीज शेयर सम फॉरेक्स स्ट्रेटजीज। अवैस साहब, कल इंशाल्लाह हम नैस्डैक के ऊपर बात करेंगे। कल नैस्डैक स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है, फिर परसों एक नैस्डैक पे स्ट्रेटजीज होगी। इन पैरेलल हम करते जाएंगे क्रिप्टो के सेशन से पहले पहले जो है, आई गिव यू स्ट्रेटजीज। ओके, और यूजुअली मैं पता है क्या करता हूँ, जो जब कोर्स कंप्लीशन पर पहुंचता है ना, उससे पहले पहले सेशंस 15 मिनट पहले क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्टार्ट कर देता हूँ, तो उसमें जो जो क्वेश्चन होते हैं ना, आई विल टेक देम। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर टुमारो। आज फॉरेक्स बंद है, ठीक है, एंड इंशाल्लाह टुमारो, कल परसों नैस्डैक, उसके बाद थोड़ा ऑयल पे आएंगे। ओके, इंशाल्लाह। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस एवरीवन? जो क्वेश्चन मैं पोस्टपोन कर और आपको बताता हूँ कि फलान सेशन में है, वो क्वेश्चन याद रखना, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैं डॉज नहीं कराता क्वेश्चन, ठीक है, तो बट उनके स्पेसिफिक सेशंस में मैं आंसर करता हूँ। लेकिन सेशन नंबर 5 जब कंप्लीट होगा ना, टूटा सबको जो मर्जी क्वेश्चन ट्रेडिंग का आप पूछो,
हमने फॉरेक्स की बेस आईबी बना दी है सारा कुछ सबकी, ठीक है, इट्स अ डिसेंट बेस बन जाएगी। फिर उसके बाद आफ्टर 3-4 डेज आस्क व्हाटएवर यू वांट, उसके बाद वो ओपन बूफे हो जाएगा। चलें, शैल वी रैप इट अप? चलें, लेट्स एंड द सेशन। so much, I hope you enjoyed। चिल करें, एंजॉय करें, हैव फन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन प्रॉपरली आंसर नहीं हुआ था, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, यू कैन टैग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अदरवाइज आप कल के सेशन के Q&A सेशंस में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस कोई भी ज़हन में आए लिख लिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय बाय।